राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अपने लाइव आने के दिए गए नियत समय से 12-13 मिनट बाद में लाइव आया हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आज पूरे विश्व के विभिन्न जगहों पे परमादरणीय तथा श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री शोषित गरीब दलितों के मसीहा, हम सब के गार्जियन आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत को लेकर के हम सभी गंभीर हैं, सभी चिंतित हैं और तमाम जगह पे पूजा अर्चना की जा रही है कि उनका जो किडनी का जो प्रत्यारोपण है, किडनी ट्रांसप्लांट जो है, वो सफल तरीके से हो जाए। क्योंकि अभी हाल के दिनों में ही हम लोग जिस प्रकार से अपने समाज की एक बहुत ही ताकतवर स्तंभ, बहुत ही मजबूत स्तंभ, धरती पुत्र आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के रूप में खोए हैं, उस शोक से अभी पूरा विश्व नहीं उबरा है। तो हम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। हम लोगों को आपसी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। और आज खास करके मैं जो लाइव आया हूं, मेरे साथी, मेरे दोस्त, लाइव आने का मुख्य वजह यह है कि अभी पिछले 2-3 दिनों से आरएसएस समर्थित भाजपा के द्वारा बिहार में एक साजिश रचा गया है। वो साजिश ये रचा गया है कि किस प्रकार से बिहार में तेज तेजस्वी की सरकार को बदनाम किया जाए, महागठबंधन की सरकार को बदनाम किया जाए। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस सरकार को परेशान किया जाए। आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उस सरकार को परेशान किया जाए। साथियों, आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के समाज के लोगों पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, समाज के लोगों के मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है अपने ही समाज के लोगों के द्वारा। क्योंकि कृष्ण जब यादव थे तो कंस भी तो यादव ही थे ना। बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन इसका भावार्थ हम सब जानते हैं। क्योंकि हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखे कहा करते थे कि जब मट्ठा से जब मुंह में छाला पड़ जाए तब, सॉरी, जब दूध से जब मुंह में छाला पड़ जाए तब मट्ठा भी फूंक करके पिया करते हैं। और ठीक
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जो लोकसभा क्षेत्र, वहां पे क्या हुआ, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जिस दिनेश लाल यादव निरहुआ को यादव समाज के लोगों ने बनाया, यादव समाज के लोगों ने पाला पोसा, यादव समाज के लोगों ने अपना घर का लड़का समझ करके उसके हर दुखों को अपना दुख समझा, जिस दिनेश लाल यादव निरहुआ को उस वक्त की समाजवादी पार्टी की सरकार यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किए, वो व्यक्ति कहां से कहां चले गए। ये सब भूलने की बात नहीं है और ना ही भूल सकते हैं। एक छोटी सी जो जैसे मैटर है, ये एक लड़का है जो इस प्रकार का जो गीत संगीत जो गाया है अपमानजनक, इसको लेकर के तमाम यादव समाज के लड़कों को उकसाया जा रहा है कि आपस में जातीय दंगा फैले। यादव समाज के लड़कों को कहा जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है, कभी रो करके कभी गा करके, कि ताकि यादव समाज भड़के, जातीय दंगा फैले। और बिहार की जो सरकार है, वर्तमान सरकार तेज तेजस्वी की सरकार, वो सरकार पे एक दाग लगे, सरकार के दामन दागदार हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। मेरे साथियों, राजनीति बहुत अलग चीज होती है। राजनीति में आज तक बीजेपी गरीब शोषित समाज, बैकवर्ड समाज, SC ST और अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जितने भी शोषित वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनके भावनाओं से ही तो खिलती आई है। जब चुनाव का वक्त होता है तो बीजेपी समाज को जातियों में बांटने लगती है, वहीं RSS को हिंदू मुस्लिम दिखाई देने लगता है। जब चुनाव का जब वक्त आएगा तो चुनाव के वक्त के 1-2 साल पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें होने लगती है। मेरे साथियों, बिहार में जिस प्रकार से जो नई सरकार जो बनी है, उस सरकार ने प्रतिदिन जो नए नए जो कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, उस सरकार के द्वारा जो प्रतिदिन आम जनमानस के हितों की रक्षा के लिए, आम जनमानस की भलाई के लिए प्रतिदिन जो नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में तो ये गोदी मीडिया कभी अपने न्यूज चैनल पे नहीं चलाती है, अपने न्यूज चैनल पे नहीं बताती है। लेकिन आप देखे होंगे कि एक छोटा सा मुद्दा, एक छोटा सा मैटर, जो लगभग न्यूज चैनल आज तक से लेकर के वो क्या बोलते हैं, न्यूज 18 बिहार झारखंड, जी न्यूज, तमाम चैनल पे वो चल गया। एक छोटा सा मुद्दा, कुछ नहीं मुद्दा था। इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का साजिश को हम सबको समझना होगा। इसके पीछे क्लियर कट मैटर है कि इन गोदी मीडियाओं को, इन RSS वाले लोगों को, इन भाजपा वाले लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बिहार में सुख शांति से रहें लोग, ये नहीं चाहते। बिहार के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, ये इनके पल्ले नहीं पड़ रहे। तब जाकर के अपने ही समाज के लोगों के कंधे पर बंदूक रख करके और तेज तेजस्वी की सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये वक्त है हम सबको मजबूत होने का, हर तरीके से। जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, ये सुनहरा अवसर मिला है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नौकरियों का जो बहार जो बहता आया है इस बार, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से हर विभाग में नौकरियों का अंबार, नौकरियों के बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। समाज के युवाओं को चाहिए कि उस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें। समाज के युवाओं को चाहिए कि वो अपने आप को तैयारी करें, अपना सर्टिफिकेट तैयारी करें, अपने कागजात पे ध्यान दें, पढ़ाई करें, ताकि वो जो अवसर जो मिल रहे हैं, जो वैकेंसी जो आ रही है, उस वैकेंसी को फिलअप करके वो नौकरी प्राप्त कर सके। लेकिन यहां पे तो ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि समाज के लोग खून खराबा पे उतरने पे मजबूर हो रहे हैं। मानसिक रूप से उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि ये आरएसएस और भाजपा को मालूम है कि जिस प्रकार से तेज और तेजस्वी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार में गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रह गए तो आने वाले 2 साल के बाद जो चुनाव है केंद्र में, दिल्ली में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे। इसी बात का डर आरएसएस को है और इसी बात का डर भाजपा को है। और तभी जाकर के ये जो लोग जो है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ समाज को तोड़ने फोड़ने में लगे हुए हैं और उसमें अपने ही लोगों का हाथ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सभी यादव लगा लेने से लोग अखिलेश यादव के समर्थक नहीं हो जाते, लालू प्रसाद यादव जी के चहेते नहीं हो जाते। अगर सभी यादव लगाने वाले लोग अगर अखिलेश यादव जी के समर्थक होते, परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के समर्थक होते, तो फिर आजमगढ़ का सीट भाजपा को कैसे चला गया? ये सोचने और समझने की जरूरत है मेरे साथियों। अगर यादव लगाने वाले लोग अगर लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक हैं, तो फिर बीजेपी का प्रचार कोई यादव कैसे करता है? और जब प्रचार खत्म हो जाता है तब वो बोलने लगते हैं खुद को कि हम यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी के दीवाने। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव जी को, जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल को आपकी जरूरत पड़ती है, उस वक्त आप कहीं और घूमते रहते हैं। और जब आपको ऐसा एहसास होता है कि अब हमारा स्टारडम कुछ गिर जाएगा, यादव समाज के लोग हमको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, तब जाकर के आप किसी विधानसभा चुनाव में किसी एक सीट पे आप जाकर के प्रचार कर देते हैं और अपने आप को आप राजद प्रेमी कहते हैं। और हम लोग अपना भावना को दबा करके और अगले की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं पूरे समाज से, यादव समाज के साथ साथ जितने भी गरीब समाज हैं, पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक समाज, शोषित समाज, जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। ये लोग सुखी संपन्न लोग हैं। इन लोगों को ये सब नौटंकी करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इन लोगों को क्या जरूरत है? आपके घर का चूल्हा जला कि नहीं जला? आप रात को खाना खा करके सोए हैं कि नहीं सोए हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपके घर के बीमार सदस्य का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे इन लोगों को क्या जरूरत है? ये लोग को तो अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी जाकर के बस जाएंगे, कहीं भी जाकर के रह जाएंगे। और वैसे भी इस बात को हम सब जानते हैं
कि भाजपा पार्टी से बाहर रहने वाले लोग सभी भ्रष्टाचारी कहलाते हैं और जैसे ही वो भाजपा में चले जाते हैं वह पुण्य का काम कर जाते हैं और वो साधु संत बन जाते हैं। इस बात से छिपी हुई नहीं है लोगों की कहानी, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। तो हम लोगों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और अभी जो वक्त है मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सब लोग तैयारी कीजिए, आप सब लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर जम करके ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी जो स्थिति जो है, अभी की जो स्थिति है, जितनी वैकेंसियां निकल रही है, पहले बोलती थी, पहले भाजपा सरकार बोलती थी पिछले 17 सालों से राज करने के दौरान कि बिहार में अर्थव्यवस्था की कमी है, बिहार में पैसे नहीं है, नौकरी कहां से दूं। अब जब माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी की सरकार जब बनी है बिहार में, महागठबंधन की सरकार, तो क्या पैसे कहीं से पेड़ से तोड़ करके ला रहे हैं क्या? पैसे तो वही है ना, बिहार का जो खजाना है उसी खजाने में से ये पैसे यूज हो रहे हैं ना। सच्चाई ये थी कि भाजपा की सरकार कभी भी गरीबों की हित नहीं चाहती है, कभी भी गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। और तो और इस देश को अडानी और अंबानी के हाथों बेचने का प्लान किया जा चुका था कब का, और इसी शर्त पर भाजपा की सरकार बनी थी, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। इस देश में ईमानदारों की जमीर को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो मर जाएंगे, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचेंगे। और देख लीजिए उसका परिणाम। गोदी मीडिया से हट करके एकमात्र चैनल था जिसको हम लोग देखते थे, जिसका नाम था एनडीटीवी। एनडीटीवी को भी अडानी ने खरीद लिया। लेकिन एनडीटीवी को भले ही खरीद लिया, लेकिन एनडीटीवी के उस ईमानदार पत्रकार, उस ईमानदार जर्नलिस्ट रवीश कुमार पांडे को तो नहीं खरीद पाए ना। रवीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सेठ चैनल खरीद सकते हैं, मुझे नहीं खरीद सकते। ये रवीश कुमार कोई मामूली पत्रकार नहीं है। आज के दौर में जो देख रहे हैं अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, फलाना फलाना, ढिमका टिमका, इन पत्रकारों से हट करके ये वो रवीश कुमार है जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले एनडीटीवी को तमाम कोशिश किया गया, प्रणव राय के देखरेख में जब एनडीटीवी थी, प्रणव राय के संरक्षण में जब थी, तब तमाम कोशिश किया गया कि एनडीटीवी भी गोदी मीडिया की तरह बात करे। लेकिन प्रणव राय ने ऐसा नहीं होने दिया, रवीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया। तो जबरदस्ती एनडीटीवी को प्रेशर डाल करके अडानी के हाथों बिकवा दिया गया। देश में बहुत घोर साजिश चल रही है, हमें इस साजिश को समझना होगा। और रही बात तकलीफ और संशय में व्यक्ति उस वक्त पड़ जाता है जब अपने ही घर का आदमी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करने लगे। जिसका जीता जागता आप उदाहरण ले लीजिए, एक ही घर के 2 सदस्य हैं, विजय लाल यादव और निरहुआ दिनेश लाल यादव। एक तरफ विजय लाल यादव हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा, तमाम बीजेपी की तरफ से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ तब तक हूं जब तक कि मेरा शरीर इस धरती से नहीं चला जाता है। मैं समाजवादी पार्टी के कंधे को मजबूत करता रहूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरी जब अर्थी निकले तो समाजवादी पार्टी के झंडे मेरे शरीर के ऊपर हो।
ये विजय लाल यादव का कहना था। और दूसरे भाई दिनेश लाल यादव, उनका कहना होता है असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। इसका मतलब ये क्या विजय लाल यादव नकली यादव है? आप समझ सकते हैं बीजेपी और आरएसएस किस प्रकार का पाठ पढ़ाती है अपने संगठन में। भाई भाई को ही तोड़ने का कार्य कर रही है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको प्रमाण देता हूं मेरे दोस्त, जाकर के देखिए। एक आप उठा लीजिए पवन सिंह का फेसबुक पेज उठा लीजिए, और एक उठा लीजिए खेसारी लाल यादव जी का। पवन सिंह भी तो बीजेपी में नहीं है ना। वो स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक कोई किसी को बना सकता है, जो उसको सपोर्ट करता है उसको बनाता है। लेकिन पवन सिंह का जब फेसबुक पेज आप जाकर के देखिए तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के लोगों को फॉलो करते हैं। बीजेपी के लोगों के साथ फोटो भी उनका दिखाई देगा आपको। लेकिन एक तरफ जो खेसारी लाल यादव जी के बारे में जो बात करते हैं, खेसारी लाल यादव जी का पेज का जो फॉलोअर है वो 5.2 मिलियन है। खेसारी लाल यादव जी के पेज से एक व्यक्ति को फॉलो किया जाता है जिसका नाम है इंदर शाह। और ये व्यक्ति कौन है? जो उन्हीं के साथ रहता है बस। क्या आपको नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घमंड में है? क्या लालू प्रसाद यादव जी से ऊपर है खेसारी लाल यादव? क्या लालू प्रसाद यादव जी के पेज को फॉलो कर लेंगे खेसारी लाल यादव तो घट जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव जी के पेज को फॉलो कर लेंगे खेसारी लाल यादव तो घट जाएंगे? क्या तेज प्रताप यादव जी के पेज को फॉलो कर लेंगे खेसारी लाल यादव तो घट जाएंगे? अपमान हो जाएगा इनका। दूसरी चीज की, अगर इनको डर भी है, अगर इनको केंद्र सरकार से डर है कि अगर इन लोगों के पेज को फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है ईडी, सीबीआई, टीबीआई इससे इनको तंग करेगा, तो आप प्रधानमंत्री के पेज को भी फॉलो कर लीजिए, राष्ट्रपति के भी पेज को फॉलो कर लीजिए, मुख्यमंत्री के पेज को भी फॉलो कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता ना साहब कि हम बाहरी लोगों के डर से अपने बाप को भूल जाएं। इसका मतलब यह तो नहीं होता ना कि बाहरी लोगों की वजह से अपने भाई को भूल जाएं। तो जब बाहरी लोगों की वजह से अपने बाप को भूल ही गए हैं, अपने भाई को भूल ही गए हैं, तो जब आपके जीवन में संकट भी आए ना तो उन्हीं बाहरी लोगों से आप मदद लीजिए। क्योंकि बाप क्रिएटर होता है, और जब एक बेटा जब नालायक निकल जाए ना तो बाप में वो ताकत होती है जो अपने दूसरे बेटे को उस लायक बना दे जो सूरज की तरह चमकता रहे। इसलिए समाज के ऊपर राजनीति करने का प्रयास ना करें, समाज को लड़वाने का प्रयास ना करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अभी ये वक्त है समाज के बच्चों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का, समाज के बच्चों को नौकरी प्राप्त करने का, समाज के बच्चों को उनके मिशन में रहने दें। और जितने भी समाज के बच्चे हैं, भाई हैं मेरे, मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं आप सबों से भी। यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे विनती कर रहा है, आपका भाई आपसे विनती कर रहा है कि जिस प्रकार से तेज और तेजस्वी लगे हुए हैं बिहार के युवाओं को एक सुनहरी और सुरक्षित भविष्य देने में, आप सब भी उसी दिशा में रहें, आप सब भी उसी दिशा में मेहनत करें। इन लोगों को क्या है, ये लोग गाना गाएंगे, नाचेंगे, गाना का व्यू कम होगा तो विवाद करेंगे। इनको आपके भविष्य से क्या मतलब है? इनको अपना भविष्य चाहिए, इनको अपना प्रमोशन चाहिए।
इनको विवाद करने के लिए आरएसएस और बीजेपी की तरफ से पैसा मिलता है, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ कि विवाद करो, समाज को आपस में लड़वाओ, फोड़ो। हम लोग के भावना के साथ खेलते हैं ये लोग। हमसे ज्यादा किसी ने किया होगा क्या बुरे वक्त में? और बुरे वक्त की बात मैं तब कहूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं खेसारीलाल यादव को जाकर के मुंह में रोटी तोड़ करके दे दिया, लेकिन जब खेसारीलाल यादव का विकट परिस्थिति आया था, जब आमना सामना का मैटर था, तो संतोष रेणु यादव से ज्यादा कोई किया क्या? वो अलग दुनिया की चीज थी, वो अलग बात थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी से ऊपर कोई हो जाए और अपने आप को कोई मानना शुरू कर दे, ये यादव समाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अपमान करना शुरू कर दे कोई लोग, तिरस्कार करना शुरू कर दे, तेज प्रताप यादव जी का तिरस्कार करना शुरू कर दे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग इतने बड़े सुपरस्टार हो गए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तेज प्रताप यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, राजमाता राबड़ी देवी जी का पेज को फॉलो तक नहीं कर सकते ये लोग। तो हम लोग भी फॉलो नहीं करते उसको, हम नहीं जानते कौन है वो। हमारे लिए समाज हमारा है, हमारे लिए हमारे तेज तेजस्वी हैं, हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, राजमाता राबड़ी देवी जी हैं, हमारे समाज हैं, यादव समाज, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज, और सवर्ण समाज में भी जो अच्छे लोग हैं, जो समाज को साथ साथ लेकर के चलने की बात सोचते हैं, वो लोग हमारे अपने हैं। समाजवाद में हम विश्वास करते हैं, सामंतवाद में हम विश्वास नहीं करते। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम लोग उसकी ये खूबसूरती को बनाए रखना चाहते हैं। ये आरएसएस वाले लोग और ये बीजेपी वाले लोग तमाम कोशिश कर लेंगे, जितनी भी तुम साजिश कर लो, तमाम प्लानिंग को फेल कर देंगे, क्योंकि हम असली ललटेनिया प्रेमी हैं। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ता रहे, जिसको जितना प्लानिंग करना है प्लानिंग करता रहे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस माधव की कृपा रहे, सामने है ना माधव, माधव की कृपा रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद रहे, APJ अब्दुल कलाम साहब का आशीर्वाद रहे। एकजुट रहना है और तैयारी कीजिए, जो अभी जो आगे जो आने वाला वैकेंसी है उसकी तैयारी कीजिए, वो आपका जीवन बनाएगा। और जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने आदर्श श्री लालू प्रसाद यादव जी के पेज को फॉलो जरूर करें। अपने आदर्श श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अपने आदर्श श्री तेज प्रताप यादव जी के पेज को फॉलो जरूर करें। राजमाता राबड़ी देवी जी के पेज को फॉलो जरूर करें, उनसे सीखने को मिलेगा आपको। वो हमारे आराध्य हैं। लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष विदेशों के पाठ्यक्रम में शामिल है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जो सरकार है, ये हिंदुस्तान की सरकार कभी आरएसएस समर्थित जो सरकार है, ये लालू प्रसाद यादव जी के व्यक्तित्व को, लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष को नहीं चाहती कि आम आवाम के बीच जाए, आने वाली पीढ़ी उससे रूबरू हो। लेकिन हम सबको एकजुट होकर के लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत को, उस सिद्धांत को जिस सिद्धांत ने उन्हें जवानी में, पूरी जवानी जेल में बिताने का आदेश दिया,
शिक्षा दिया, लेकिन किसी के सामने झुकने का शिक्षा नहीं दिया। कभी लालू प्रसाद यादव जी किसी के सामने झुके नहीं, कभी भी अपने दुश्मनों के सामने कभी भी आंसू नहीं बहाए, बल्कि हंसते हंसते वो कष्ट सह लिए, हंसते हंसते जेल भोग लिए। किसके लिए? हम सब के लिए। इसलिए हम सबको जागने की जरूरत है, हम सबको एकजुट रहने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। जय यादव, जय माधव, जय यदुवंशी सेना, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। बाय, अल्लाह हाफिज, प्रणाम।